बेटे की क्या सुनाई उनकी हैं? मेरा बेटा तो दिन छुट्टी काट कर जाता पर ट्रेन में तो उल्टा ही आ गया। जब इंसाफ चाहिए ना तो बोलना पड़ेगा। शहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की हत्या के बाद उसके परिवार को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। शालू नाम की महिला ने बताया कि उनके भाई पीयूष की हत्या के बाद उन्होंने पुलिस और अधिकारियों से लगातार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शालू ने बताया कि उनका भाई पीयूष टस्कन सिटी गया था, जहां उसकी एंट्री दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद से वह लापता हो गया। शालू का कहना है कि उनका भाई नशा नहीं करता था और वह एक सक्रिय खिलाड़ी था। उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल पर एक युवक का फोन मिला जो उत्तराखंड का रहने वाला है और उसने पहले पीयूष को धमकी भी दी थी। इसके बावजूद पुलिस मामले की गंभीरता को नजरअंदाज कर रही है। परिवार के अनुसार उन्होंने कई बार पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। जी, मेरा नाम शालू है और मेरे भाई पीयूष का 29 दिसंबर 2024 को हत्या हो गई है शाम को 8 बजे। जो मेरे भाई का पीयूष का मामला है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम हर जगह कमिश्नर ऑफिस में, अनिल विज जी के पास, हम पुलिस अधिकारी के पास जा चुके हैं। जो मामला दर्ज नहीं हो रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामला क्या था जी, जो मेरा भाई पीयूष है वो घर से 12:23 पे निकला और वहाँ से सीधा वो टैक्सन सिटी के अंदर गया होगा, जहाँ पे टैक्सन सिटी में उनकी गेट पे 12:39 पे एंट्री हो रखी है कि पीयूष यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई पीयूष का हमें ये नहीं पता वो कैसे, क्या उनकी दोस्ती थी, कितने मतलब कैसे कहाँ बैठे थे। वो उस कमरे में उस टाइम 3 लड़के मौजूद थे पीयूष के अलावा, यानी वे 4 व्यक्ति मौजूद थे। वो उनके बयान ये बदले जा रहे हैं कि जो पीयूष था वो हमारे पास 4 बजे आया है। दूसरा लड़का बोल रहा है कि हमारे पास पीयूष 2:30 बजे आया है। वो पहले से शराब पी के आया हुआ था और अपने साथ आधी बोतल या 1 बोतल शराब की लेके भी आया था। लेकिन जबकि जो मेरा भाई पीयूष है ना तो वो पीता खाता था, ना वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो वैसे रहता था, और साथ में उसकी यूट्यूब वगैरह पे पीयूष रोहा के नाम से वीडियो भी हैं जिसमें अपने जिम वगैरह की एक्सरसाइज वगैरह की डालता था। उसके बाद वो लड़के बोल रहे हैं कि पीयूष 4 बजे आया और हम ना किचन में थे और एक जो लड़का उत्तराखंड से है वो लड़का सोया हुआ था और हमने पीयूष दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही देखा पीयूष नीचे गिरा हुआ था। और मेरे को ऐसा शक है कि उनकी आपस में किसी बात को लेकर हाथापाई हुई है, जिससे हाथापाई होने के कारण बीच में जैसे मेरा भाई पीयूष नीचे गिरा होगा तो उसके साथ उनमें से एक लड़के का फ़ोन भी साथ में नीचे गिरा हुआ मिला हमें। हाँ जी, किसका फ़ोन गिरा था वो लगभग पता लगा? वो जी मेरे को इतना मतलब मनप्रीत या पता नहीं, उत्तराखंड का लड़का उनमें से एक का था। और जो मनप्रीत नाम का लड़का है वो गांव डिकाडला से, उसका उसी दिन रात को 1:30 बजे मेरे छोटे भाई को, दूसरे को, दीपक को वो धमकी देने भी जा रहा है कि अगर मेरे भाई को इस मामले में फंसा दिया या कुछ भी कर दिया तो तुम्हें मार दूंगा, ये सब चीज़ें। अच्छा, कितने दिनों बाद जो है मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने उस दौरान जब आपके भाई की मौत हुई थी तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया था और क्या पूरा मामला था? जी, जब पीयूष का ये मामला हुआ 29 दिसंबर को, यानी 2 महीने पहले जब ये मामला हुआ, पुलिस वालों ने कहा कि जी हम कार्रवाई बाद में कर लेंगे, अभी आप अपने भाई का पोस्टमार्टम वगैरह करवा लो, दाह संस्कार कर दो। और उस टाइम जो SHO देवेंद्र सिंह जी थे वो छुट्टी पे थे। उन्होंने बोला जब वो जैसे ही वहाँ से आते हैं आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप आ जाना। उसके बाद जी ये मामला अभी पता चला है कि कल रात को दर्ज हुआ, यानी 2 महीने बाद 29 तारीख को ये खबर थी जी। अच्छा, कहाँ शिकायत अभी तक दी है जो है? अभी तक उनकी तरफ से कोई पुलिस द्वारा उनसे बयानबाजी या पूछताछ की गई है जो लड़के जिन पर शक है? जी, हमें 3 लड़कों पे शक है। दूसरी बात, हमारे सामने सिर्फ एक बार जिस दिन ये घटना हुई थी 29 तारीख को, उसी दिन हमारे सामने 1-2 सवाल पूछे गए थे। उसके अलावा उनके साथ ना कोई पूछताछ हुई है। और हमने यहाँ तक कि कुंडली थाने के पुलिस अधिकारी से लेके कमिश्नर, IO साहब, यहाँ तक कि अनिल विज जी, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, नायब सिंह सैनी जी हैं, उन सब के पास हम अपनी एप्लीकेशन मुकदमा दर्ज करवाने के लिए घूम रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही जी हमारी।
सेना के परिवार से हैं हाँ जी, जो पीयूष भाई हमारा, उनके पिताजी जो शमशेर सिंह है, वो बीएसएफ में काम करते हैं जी, बीएसएफ में है जी। तो कितने महीने बाद ये मामला दर्ज हुआ है? जी पूरे 2 महीने बाद मामला दर्ज हुआ है जी। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? जी हम तो कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। हम ये भी नहीं चाहते जी जो बच्चे हैं वो मतलब दोषी ना हो, वो फिर भी फंसे या कुछ भी। हम ये चाहते हैं हमें एक्चुअल मामला पता चले कि क्या घटना हुई थी उस वक्त, मेरे भाई को न्याय मिले। पुलिस की क्या लापरवाही रही इतने दिन बाद जो एफआईआर हो रही है? जी पुलिस की लापरवाही रही। उन्होंने एक तो हमारा अच्छे से बातचीत सुनी नहीं कि क्या मामला है क्या नहीं। एक तो मिसबिहेव किया हमारे साथ है। ये बोला गया लड़के के पिता को यानी शमशेर सिंह को, पीयूष के पिता को, कि तेरे को लगता है तेरे बेटे को मारा गया तो तू सबूत ला के दे, हमें सबूत ला के दे कि तेरे बेटे को इन्हीं लड़कों ने मारा। ये बोला गया है एसएचओ के द्वारा कि ये लड़के निर्दोष हैं, इनको मैं कैसे फंसा दूं। अब क्या एफआईआर अब की है? हाँ जी, हमें अभी पता चला है, जैसे एफआईआर वगैरह हमें मिली है उसमें पता चला कल रात को, मतलब कल के दिन हमारे एफआईआर को दर्ज किया गया, मामले को दर्ज किया गया। 2 महीने से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी जी। शालू ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वह मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं मृतक की दादी ने कहा कि उनके पोते की हत्या के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद है और वह मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। और तो जी यही कह जाएंगे कि जो पुलिस वालों ने जो लापरवाही करी है ना, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए कि उन्होंने मतलब एक इतना संगीन मामला था उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, इतनी लापरवाही कर दी। 2 महीने से हम चक्कर काटने लग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, कहीं भी कुछ हमें हाथ नहीं लग पाया जी। बेटा 2 महीने हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, ना इसी कार्रवाई करी उन्हें। हम इतनी दूर तो ही जा लिए, बड़े बड़े आदमी हैं, कहीं हमारी सुनाई नहीं हो रही कुछ भी। सोचो दौर जाओ तो तुम कहा कि बोलो मत, बाहर बैठ जाओ, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही से। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी की सुनाई नहीं हो। मेरा बेटा तो फौज में है और क्या है का कुछ भी ऐब नहीं था मेरे पोते में। मेरे पोते की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यह चाहूँ पकड़ कर लाओ और पूछो, कार्रवाई करो। पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं करी? ना कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस वाला ने। पुलिस वाला तो सोचो ही नहीं कहा कि बाहर बैठ जाओ, बोलने की जरूरत ना है। कितने महीनों से धक्के खा रहे हो? हमें कौन सा भी ना था वो, जैसे हम धक्के खाते फिरे, हम बहुत दूर तक भी जा लिए हैं, हम बाड़े भी गए, हम चंडीगढ़ भी गए, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। सारे का एप्लीकेशन ला लिया हमने। ऐसा क्या हो रहा है, हमारी सुनाई नहीं होती है। 3 आदमी मौजूद हैं कि कोई सा भी नहीं बतावा कि क्या बात हो रही थी क्या ना हो रही थी। और नु कहा कि आप तो ऊपर तक पड़ गया है। क्या नाम था आपके पोते का? मेरे पोते का पीयूष नाम था। कौन सी पढ़ाया करता हो? हाँ वो बीए में पढ़ा था। उसके हाथ में वो राड़ी गली थी, वो पड़ गया था, जो टूट गया था, वह कटवा रखी थी, ऑपरेशन करवा रखा था। वो एक हाथ वो था कंडम। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।